हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकुल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे 10th क्लास की। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवाए। एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल है, वो मैंने सारे सोल्व करवाए डिटेल्स में। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो वो वीडियो को। आज इसमें एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हमें। फिर 196, 38, 220 का, 867, 255 का। ये 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.1 है। ऐसी आपको सारी एक्सरसाइज डिटेल्स में सोल्व कराई जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें आसान तरीके से, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें किस किस का एचसीएफ निकालना, 135 और 225, 225, 135 का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो सोल्व करने का तरीका क्या था, छोटी संख्या से बड़ी को आपको भाग करके दिखाना एक बार, 225, ठीक है। इसको भाग करेंगे, 2 बार टेबल चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार चलाते हैं। 135 ही कम 135, 12 में से 3 गए 9, 90 बचा। जब यहाँ पे शेष फल बचेगा, जो यहाँ पे होगा वो अंदर चला जाएगा, ये आपको पता ही है। 90 दूनी 180 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार चलाना बेहतर रहेगा। 5, 13 में से 9 गए 4, 45। ये तब तक करना आपको प्रोसेस जब तक जीरो ना आए शेष फल। तो 90 अंदर, 45 दूनी 90, शेष फल 0। जैसे जीरो आएगा तो आंसर यहाँ वाला हो जाएगा। लिख के जरूर दिखाना पड़ेगा, एग्जामिनर इसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको फॉर्मूला लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू पुट करके दिखानी। तो सबसे पहले भाज्य क्या था, 225। भाजक क्या था, 135, जिससे भाग कर रहे थे। भागफल क्या प्राप्त हुआ था, 1। शेषफल क्या मिला था, 90। पहला स्टेप लिख दिया। दूसरा स्टेप आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा। भाज्य कौन है, 135। भाजक क्या है, 90, गुणा भागफल क्या है, 1, और शेषफल क्या है, 45। तब तक लिखना जब तक कि आप लास्ट का स्टेप ना लिख दो, जीरो वाला। अब देखो, अगली बार भाज्य कौन हो गया था, 90। भाजक क्या है, 45, गुणा भागफल 2, शेषफल आप देख सकते हो 0। जैसे 0 आएगा तो यहाँ वाला आंसर एचसीएफ 45। एचसीएफ कितना आ गया इसका, 45 आंसर, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से करते हैं, फर्स्ट का सेकंड। उसमें हमें एचसीएफ निकालना 196। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आ रखा, बोर्ड एग्जाम में ये। 220, 196, 38, 220 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें भाग ही करनी, बस 196 से किसको भाग करनी, 38, 220 को, इसको भाग करनी। तो देखो ये वाली भाग कैसे होगी, ये पहले छोटी संख्याओं में चलेगी, पूरी में तो एक साथ चलेगी। जैसे कि यहाँ देखो 382 तक चलाएंगे टेबल, तो इसका 2 गुना तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो एक बार चला लेते हैं पार्टा। 196 कम 196, ठीक है। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे कितना बचा, 7। तो 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार लो आप 2, 1862 हो गया। 1862 ये हो गया। तो अगर इसका 9 गुना भी करोगे तो इससे तो कम ही रहेगा। 9 बार टेबल चला लो, 9 बार टेबल चलाएंगे तो इससे कम होना चाहिए। देखो 9 छकी 54 का 4, हासिल के 5, 9 नाम 81 और 5, 86 का 6, हासिल के 8, 9 कम 9 और 8 17, इससे कम ही तो है, ठीक है। देखो इसमें भाग का चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्या ही नहीं खत्म हुई अभी तक, पूरी भाग ही नहीं करी अभी तक हमने, शायद पहली बार में पूरा कट जाए। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 5, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। 15 में से 6 गए 9, तो यहाँ पे कितना बचा था 7। अब अगली संख्या उतार लो यहाँ से 0, 980। 196 का पहाड़ा कितने में चलेंगे, कितने मतलब 980 से कमाई कितने में चलाएं, तो आप देख सकते हो 196 है ये। तो एक बार 4 में देखोगे तो 4 में इससे कम बैठेगा, 5 में चलाते हैं। अब एक बार 4 में करके देखो तो इससे कम ही बैठेगा, 5 में चलाओगे तो पूरा पूरा कट सकता है। देखो 5 अंक 30 की 0, हासिल के 3, 5 नम 45 और 3 48 का 8, हासिल के 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा, मैंने बोला था वहीं पे क्वेश्चन को रोक देना, फिर आपको लिख के दिखाना बस वही, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये स्टेप लिखना कितना आसान है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही स्टेप में पूरी भागनी होगी क्या इसमें। तो भाज्य कितना था 38, 220, भाजक कितना था 196 और भागफल 195 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या हुआ इस क्वेश्चन का, एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे भाग करके 0 आए।
तो 196 से पूरा पूरा भाग करके ही 0 आ गया, तो ऐसे अब 196 ही होगा। ठीक है, तो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब इसमें, इस एक्सरसाइज का 867 255 255 से 867 को भाग करनी। ठीक है, अंदाजा लगा के देखेंगे, अगर 4 बार टेबल चलाएंगे तो 4 में तो पक्का इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 55 का भी तो होगा ना 4 गुना। तो 3 बार चला के देखते हैं, 3 में से कम ही होना चाहिए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ इससे कम ही आया। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गया 1, 102 आया। 102 से किसको भाग करोगे? 255 को। 102 का डबल कितना होगा? 204, इससे तो कम है, चल जाएगा इसका मतलब 2 बार। 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाके तो 5 बचेगा ही, इधर कुछ बचेगा ही नहीं, तो 102 अंदर चला जाएगा। 51 दूनी 102। ठीक है, ऐसे चलता है तब जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जो शेषफल बचेगा ना फिर उससे भाग करते हैं, उसको जो पहले बाहर था वो अंदर हो जाता है 0। यहाँ पे देखो, इस सारे फॉर्मेट तुम्हें लिखने पड़ेंगे, मतलब स्टेप। भाज्य बराबर, इसमें जरूर लिख के दिखाने, एग्जामिनर इसी चीज़ को चेक करता है, लेकिन ये भी तुम्हारा तभी सही होगा जब ये सही होगा, इसी से देख के तो लिखा जाएगा यार। भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। भाज्य कितना है? 867, भाजक कितना है? 255, गुना भागफल 3 और शेषफल कितना है? 102। अगली बार देखो यहाँ पे भाज्य कौन हो गया था, देखो ये मैंने इसके लिए लिखा है स्टेप, अब इतने के लिए लिखना है स्टेप आपको, ये इतने के लिए। तो देखो 255 बराबर भाजक क्या? 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना? 51। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 102, अगली बार भाज्य कौन हो गया था? 102, भाजक 51 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो जैसे 0 आएगा, मैंने बोला था कोने वाला आंसर ही होता है। एस सी बराबर कितना हो गया इसमें? एस सी बराबर होगा 51। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखो हमने 3 क्वेश्चन इसके इजीली कर ली, जिसमें हमें एससीएफ निकालना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी। एग्जाम्पल में मैंने आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमें ये दर्शाना होता था कि इस फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, सम विषम ऐसे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप का होता है, या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो या तो 6q + 1 के रूप का होना चाहिए, 6q + 1, या वो 6q + 3 के रूप का होना चाहिए, या वो 6q + 5। ठीक है, मतलब देखो ये बिल्कुल सही बात भी है, अगर हम q के प्लेस पे कुछ भी रखेंगे तो विषम संख्या ही आएगी, आप सोल्व कर सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे 1 रखो तुम, तो 1 रखोगे तभी भी यहाँ पे सोल्व करके विषम संख्या ही आएगी, चाहे 2 रखो तब भी सोल्व करके विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसका करने का मैंने वर्किंग रूल पहले ही बता रखा, कैसे करते हैं। माना भाज्य बराबर, इसमें भाज्य तो नहीं दे रखा, कैसे पता चला? देखो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल दे रखा, भाज्य को लेट कर लेते हैं। माना भाज्य a है, ठीक है, भाज्य क्या है? a। तो इसको फॉर्मेट में अगर हम बनाए उस वाले में, तो कैसे करेंगे? देखो 6 यहाँ पे क्या है? भाजक। अगर हम 6 से a को भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही, भागफल कुछ ना कुछ आएगा, शेषफल कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर भी। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि जो ये रिमाइंडर होगा ना, ये जो रिमाइंडर होगा ये क्या क्या हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से छोटा हो। 0 से छोटा तो माइनस में ही होते हैं, तो शेषफल हमेशा 0 के तो बराबर होता ही है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। शेषफल जो घटा के बचता है, किसी को भी भाग करके देख लो आप, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो इससे बड़ा हो जाए, क्योंकि हम पढ़ाई ऐसी संख्या में चलावे कि घटा के तो इससे कमी आवे हमेशा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आर की हमें पॉसिबल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 6 से छोटे। 0 और 6 के बीच में लिख दो ना संख्या सारी, 0 भी शामिल है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, इसके हिसाब से मैं अगर उस फॉर्मूले को बनाऊँ तो क्या बनेगा? a बराबर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब रिमाइंडर, समीकरण नंबर 1।
इसमें बस हमें वैल्यू पुट कर करके देखनी कि ये फॉर्मेट बनेगी या नहीं बनेगी विषम वालों के लिए। देखो सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो क्या आएगा a बराबर 6q, 0 रखने का कोई महत्व नहीं, 6q आ गया सीधा ही, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, लिखो ना लिखो। तो देखो क्या विषम धनात्मक पूर्णांक इस फॉर्मेट के होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। आप सोच के देखो, अगर आप इसमें 1 रखोगे तो सम संख्या नहीं आ जाएगी, तो विषम तो नहीं हुई, तो ये वाला फॉर्मेट तो गलत है। अब अगली वैल्यू पुट करेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 को रखो अब इसमें, तो a बराबर कितना होगा? देखो 6q + 1। हाँ ये फॉर्मेट सही है। सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 6 कम 6 और 1 7 बनेगा। चाहे आप यहाँ पे 2 भी रख के देख लो, 6 दूनी 12 और 1 13 बनेगा, जो कि एक विषम संख्या ही है। तो ये विषम संख्या का रूप ऐसा होता है, ये बात बिल्कुल हमने प्रूफ करी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, r की वैल्यू आगे रखो, अब r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर अगर आप इसमें 2 रखोगे ना, तो इसी तरह क्या आ जाएगा आपका 6q + 2, 6q + 2, ठीक है 6q + 2। तो ये भी विषम संख्या का धनात्मक पूर्णांक होगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट तो होता नहीं विषम संख्या का। क्योंकि देखो इसमें कुछ भी रख के देखो, q के प्लेस पे पूरे को सोल्व करके सम संख्या में आएगा, उन्होंने विषम बोला था। तो देखो विषम धनात्मक पूर्णांक इस फॉर्मेट का तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, ये हमने प्रूफ करा यहाँ पे देखो, और इस फॉर्मेट का होता है, ये हमने प्रूफ करा। तो अब देखेंगे आगे कि 6q + 3 आएगा ना, तो वो होता है या नहीं। तो अब r बराबर कितना रखेंगे? 3, r बराबर 3 रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा? a = 6q + r के प्लेस पे रखो कितना? 3, 6q + 3। देखो ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, और यही हमें प्रूव करना था। देखो 6q + 1, 6q + 3 ऐसे ही तो आ रहे बिल्कुल। अब 6q + 5 लाना हमें, तो r बराबर 4 पे तो वो पॉसिबल नहीं है, r बराबर 4 पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा वो, क्योंकि जब r बराबर 4 रख दोगे ना आप इसमें, तो वो एक धनात्मक पूर्णांक तो आएगा, लेकिन वो सम संख्या में आएगा, और सम संख्या देखो इस फॉर्मेट की होती है। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्वेश्चन में हमारे से केवल विषम के बारे में बोल रहा। तो आखिरी संख्या जब हम r बराबर 5 पुट करेंगे, तो उससे हमारा सीधा आ जाएगा, ये देखो 6q + 5। तो आपको इन पे टिक करना बस, ये फॉर्मेट है विषम धनात्मक पूर्णांक का, ये है और ये है। तो कुल मिला के देखो वही बात नहीं पड़ रही, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक हमेशा इसी फॉर्मेट का होता है। आप इम्प्लाइज दैट करके ये लिख सकते हो कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये धनात्मक सम पूर्णांक पूछते तब भी ऐसे ही करते, जो का तू क्वेश्चन। फिर देखो धनात्मक सम पूर्णांक इस फॉर्मेट का होता 6q, 6q + 2, 6q + 4, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। जब चलते हैं ना, पंक्ति के रूप में चलते हैं, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों कॉलम के रूप में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, मैंने जब एग्जाम्पल सोल्व कराया था बर्फी वाला तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 4 पिछली वीडियो में, तो उसमें मैं बोल रहा था तुम्हें कि अधिकतम, अगर आपको क्वेश्चन में लगेगा कहीं लिखा हुआ है, तो आप रिक्वायर्ड आंसर उनका एचसीएफ निकाल सकते हो, जो दी गई संख्याएं होंगी, तो सीधा आंसर आएगा बिल्कुल। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, देखो इसमें हमारे से बोल रहा अधिकतम का नाम है ना इसमें, तो 32 और 616 जो संख्या दे रखी ना, अगर आप उनका एचसीएफ निकाल दो तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 से 616 को करते हैं सबसे पहले भाग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। तो पहले इसमें टेबल चलाएंगे इतने में, ठीक है। 32 × 32, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, तो यहाँ 5 में से 3 गए 2, ठीक है। 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, ऊपर से 6 उतार लिया, 296। तो 32 पंजे तो 160 होते हैं, 9 बार चलेगा, 9 बार में एक बार देखते हैं, अगर ज़्यादा होएगा तो कम कर लेंगे। 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। तो बिल्कुल सही बैठ रहा 9 बार में ना, 9 बार में चला लेते हैं। 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे तो 8 में से 8 जाएगी 0 ही बचेगी, तो सीधा अगली संख्या को उसके अंदर ले जा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ की संख्या तो कंप्लीट होगी ना, 6 तो उतार लिया था, 8 चौक 32। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा हमारे यहाँ पे 8, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ रहा 8। तो आप लिख सकते हो
कि स्तंभों की संख्या कितनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं 8, जिसमें सेना मार्च कर सकती है। स्तंभों की संख्या है 8। एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं, अभी तक तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही आ रहे थे। एनसीईआरटी से एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो आंसर कितना है, 8 स्तंभ। कितना, 8 स्तंभ, यही हमारा आंसर आ रहा था। और आप बाकी के आंसर भी चेक कर लो, हमारे सही आए थे बिल्कुल। 45, 196 और 51, यही आंसर आए थे हमारे एक्सरसाइज के, और ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए इस फॉर्मेट का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर 4, इन्होंने बोला कि किसी संख्या का जो वर्ग होगा वो हमेशा इस रूप में होगा, m और 3m प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मेट का होगा, वर्ग की बात करी इन्होंने। तो जब हम मान के चलेंगे ना जैसे पहले की तरह ही, तो इस बार स्क्वायर भी कर लेंगे और ये फॉर्मेट ला के दिखा देंगे जहाँ m, ये बात ध्यान रखना, m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी। तो हम किसी को भी हम लिख के चल सकते हैं, क्योंकि सोल्व करके तो पूरे धनात्मक पूर्णांक ही आएंगे, सम विषम का तो नाम है ही नहीं। ये क्वेश्चन में कहा इन्होंने साफ साफ, ठीक है। तो भाज्य मान लेते हैं सबसे पहले। माना भाज्य बराबर a मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लिया, चलो ठीक है। अगर भाज्य x मान लिया हमने तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे साफ साफ भाजक तो दे ही रखा 3 है। तो x जब इससे से भाग करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर भी आएगा। ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये मैंने पहले बताया। 3 से तो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू आर की क्या क्या हो सकती हैं, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। 3 से छोटा है देखो सब कुछ। इसे कैसे लिख सकते हो आप, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ऐड कर लेते हैं। जो आर की पॉसिबल वैल्यू है एक करके पुट करते हैं इसमें। आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 पुट करो इसमें, 3q आएगा। कितना आएगा, 3q। यहाँ पे 0 रखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं, 3q ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर भी करने के लिए बोला था, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेंगे तो यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर, q स्क्वायर एज इट इज़ लिख के दिखा देंगे। तो हमें ये देखना कि क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल वही बना जो उन्होंने बोला था हमें क्वेश्चन में। उन्होंने बोला था कि हमें ये 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो ये क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे मैंने m लिख दिया था, ये लिख रखा देखो, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हाँ ये तो बात सच बैठ रही इसमें। कैसे, देखो आप इसमें से 3 कॉमन लेके देखो एक बार। 3 अगर कॉमन ले लोगे यहाँ पे से क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तुम कोई भी धनात्मक पूर्णांक तो कह सकते हो m, भाई से सोल्व करके आएगा तो कोई धनात्मक संख्या ही, तो इसी को तुम m भी कह सकते हो डायरेक्टली, 3m। तो जो ये 3m होगा ये भी क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, और जो कि 3m के फॉर्मेट का ही है। देखो यहाँ से देख सकते हो आप। इसे सोल्व करके अल्टीमेटली एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये मैंने कितना रख के देखा था, यहाँ पे 0 रख के देखा था ना अभी। अब आप इसमें r इक्वल टू 1 पुट करके देखो इसमें एक बार, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में ना r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। x इक्वल टू 3q प्लस r के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 1, ठीक है। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे फिर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर की बात तो की थी क्वेश्चन में। तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे इसमें। जब दोनों तरफ से इसमें स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो इसमें पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 3 या 6q आ गया। ध्यान से समझो इसमें, अगर आप इसमें से कॉमन ले लो 3 तो कितना आएगा, देखो हमें फॉर्मेट बनाना ना, तो 3 कॉमन ले लो इनमें से, और q भी कॉमन है ना। अगर आप 3 इसमें से कॉमन ले लोगे और यहाँ पे ये भी कॉमन ही बैठ रहा, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 3 9, 3q 3 3
9 3 क्यू, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। इसे पूरे को सोल्व करके भी कोई धनात्मक पूर्णांक ही तो आएगा, और कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने शुरू से क्या लिख रखा m, कोई भी धनात्मक पूर्णांक शुरू से क्या चल रहा है m। तो इसका मतलब क्लियर है बात बिल्कुल, x² = 3, इसको m लिख के प्लस 1, यानी कि किसी भी संख्या का जो धनात्मक पूर्णांक है हमेशा 3m और 3m + 1 के रूप का ही होता है। ये बात हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, आप 2 भी रखोगे तो तभी भी यही बात सिद्ध होगी। इम्प्लाइज दैट करके यहीं से आप इस बात को लिख के दिखा सकते हो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो उसका वर्ग उसी फॉर्मेट का होगा जो उन्होंने बोला था, m और m + 1। इम्प्लाइज दैट करके लिख दियो 3m 3m + 1। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ऐसे ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है, जैसे इसमें वर्ग बोल रहा था ना जैसे कि, अब इसमें घन बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप घन, तो घन इस रूप में होता है, ये हमें प्रूफ करना। करने का तरीका सेम ही है बिल्कुल। अब वर्ग की जगह बस हमें घन करना पड़ेगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना, अच्छा किस फॉर्मेट का होता है ये एक बार लिख लेते हैं। 9m + 1 व 9m + 8, मतलब किसी भी संख्या का जो हम क्यूब करेंगे ना वो इस फॉर्मेट में आएगा। देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम भाज्य को ऐड करेंगे, जब से ऐसे ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। माना भाज्य बराबर x है, ठीक है, तो भाज्य जब x है तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भाजक तो 9 है ही। जब 9 से x को भाग करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा ही बचेगा। ये बात क्लियर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले बता रखा कि जो रिमाइंडर है ना वो किस किस के बीच लाई करता है, वो 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर हमेशा 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, कभी कभी पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर 0। तो गाइज करते हैं ये वाला क्वेश्चन आगे। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखो ये कि r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। और ये हमने समीकरण नंबर 1 बनाई रखी है यहाँ पे। आप इसमें एक वैल्यू पुट करनी शुरू करो। देखो r की पॉसिबल वैल्यू तो बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको सारी रखने की जरूरत नहीं, 2 या 3 से ये फॉर्मेट बन जाएगा अपने आप ही। जो हमें प्रूफ करना है ना ये वाला फॉर्मेट, ये अपने आप ही आ जाएगा। देखना कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 8 सारी संख्या रखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। शुरू की 2-3 संख्याओं से ही आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको उतना ही प्रूफ करना है। सबसे पहले रखते हैं यहाँ पे 9³ प्लस r के प्लेस पे रखते हैं 0। क्या रखते हैं 0। दोनों तरफ से इसका क्यूब कर लो क्योंकि उन्होंने घन की बात करी, तो दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। फिर यहाँ पे 9³ का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मुझे तुम बताओ, अगर मैं यहाँ से 9 को थोड़ा बाहर लिख लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 81 क्यूब बिल्कुल बचेगा। क्योंकि देखो 9 की पावर 3 जो है उसमें एक 9 तो छिपा हुआ है और उसमें एक 81 है, क्योंकि 9 9 9 को 3 बार लिखेंगे 2 बार 81 दे देगा। एक 9 बाहर ले लिया मैंने जान के, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट बनाना 9m वाला। मैंने पहले ही बोला किसी को भी तुम m रख सकते हो। m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है ये, कोई भी धनात्मक पूर्णांक m उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो इसको कुछ भी सोल्व करेंगे कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक तो आएगा ही, माइनस का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये इस फॉर्मेट का होता है, यानी कि क्यूब हमें पता चल गया। अब ऐसे ही आप एक बार क्या रख के देखोगे, एक बार r के प्लेस पे आप 1 रख के देखोगे। r के प्लेस पे अगर आप 1 रखोगे तो x = कितना आएगा, 9³ + 1। अब इसमें भी आपको दोनों तरफ से होल क्यूब लेना, तो दोनों तरफ से होल क्यूब लेते हैं। देखो ठीक है, x³ = a³ पूरा लिख के दिखाएंगे पहले, a³ + b³ फॉर्मूले में रख रहा, प्लस 3a² भी होता है ना, 3a² प्लस 3ab², 3ab² वैल्यू पुट कर दी ना फॉर्मूले में। अब देखो x³, हमें सीधा ही देखना कि फॉर्मेट क्या बनाना हमें। फॉर्मेट आपके सामने है, ऊपर देख सकते हो 9m + 1 वाला, तो यानी कि +1 रह जाना चाहिए और 9m कॉमन आ जाना चाहिए सब में से। मेरी बात ध्यान से समझना बिल्कुल। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ से पहले की तरह ही कॉमन ले लेंगे 9, तो यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 81³ ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैंने अभी तो यहाँ पे करी दी है सेम चीज़। अब देखो आप 1 को सबसे पीछे लिख लियो। अब यहाँ देखो 9³ है, तो इसमें से मैं कह रहा कि 9 कॉमन ले लो खाली, तो क्या क्या बचेगा, 3 तो बाहर चल ही रहा और q² बचेगा।
क्लियर है बात बिल्कुल। इसमें से बिल्कुल 9 कॉमन ले लोगे अगर तुम, तो यहाँ से 3 क्यूब बचेगा। मैंने पहले बोला 1 सबसे पीछे लिख लियो। अब देखो एक्स क्यूब, अब इतने में से देखो जिस पे मैंने अंडरलाइन करी सब में से 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन लेके क्या आ रहा 81 क्यू क्यूब, यहाँ पे 8 क्यू क्यूब ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे करते हैं अब देखो यहाँ से जब 9 कॉमन ले रखा तो ये बचा यहाँ पे साफ साफ आपके सामने है 81 क्यू क्यूब, 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, 3 क्यू स्क्वायर बचा। कुछ भी बचे यहाँ पे वो सारा m लिख देंगे ना, क्योंकि m तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, क्वेश्चन में बोल रखा उन्होंने, ठीक है। प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब इस पूरे बड़े ब्रैकेट को आप m लिख सकते हो, क्योंकि m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, इसे पूरे को सोल्व करके धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि q भी तो अपने आप में धनात्मक पूर्णांक है ना, प्लस 1। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा कि कोई भी जो क्यूब होता है ना वो इसी फॉर्मेट का होता है। एक बार बस एक वैल्यू और पुट करके देख लो आप, देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मेट क्या होता है क्यूब का, 9m प्लस 1, देखो 9m प्लस 1 ये प्रूफ करा यहाँ पे। और बस हमें एक बार और क्यूब करना ताकि हम ये भी दिखा सकें कि वो 9m प्लस 8 के रूप का भी हो सकता है, ठीक है। एक बार हमें बस क्या पुट करके दिखाना पड़ेगा, x इक्वल टू कितना चल रहा था हमारा यहाँ पे 9q प्लस r, 9q प्लस r। तो q के प्लेस पे मतलब r के प्लेस पे हम कितना रखेंगे यहाँ पे 2, अभी तक 2 नहीं रखा ना। दोनों तरफ से क्यूब ले लो अभी इसका, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा है बिल्कुल जो कि तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना, 3ab स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी प्रॉपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू, पहले की तरह इसमें से 9 बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा 81 क्यू क्यूब। अभी बताया था मैंने यहाँ पे 9 कॉमन लेना ही लेना, क्योंकि हमें यहाँ से 9m प्लस 8 बना के दिखाना, हमारा ये टारगेट है, ठीक है। देखो 8 को पीछे लिख लेंगे, ठीक है, प्लस ये देखो यहाँ पे 9 को थोड़ा सा बाहर लिख लो तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर, और इंटू में 2, अंदर कुछ भी हो 9 कॉमन लो तुम। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 भी लिख सकते थे, मैंने एज इट लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। प्लस यहाँ पे देखो 9 तो बाहर ले लो तुम, 9 अगर बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4 दिया 12, 12 क्यों प्लस 8, 8 पीछे लिख दिया। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ से 9 कॉमन नहीं क्या, सब में से 9 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस 3 दूनी 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8 तो चल ही रहा, वहाँ पे 9 कॉमन ले लिया। अब मैंने बताओ क्या कहा था कि ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, सोल्व करके तो पूरा आएगा धनात्मक पूर्णांक, m मान ही रखा प्लस 8। तो देखो इम्प्लाइज करके तुम सीधा लिख दियो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, किसी अतः करके लिख देंगे, बस ये बात हमने प्रूफ तो कर दी। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा किसके फॉर्मेट का होता है 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप का ही होता है, ठीक है। ये बात हमने प्रूफ कर दी, ठीक है भाई। तो किसी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 भी सोल्व करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है।